एमक्यूएम के एमपीए का एमक्यूएम के एमएनए पर धमकियों का इल्जाम। राना शौकत सिंध असेंबली में शिकायत ले आए। कहा, पुराने पीएसपी के इकबाल महसूद मुसल्ला होकर मेरे दफ्तर आए, ताले तोड़े और धमकी दी कि बाहर निकलो, जान से मारेंगे। मैं खालिद मकबूल ग्रुप का हूं, एफआईआर ना कटी तो इस्तीफा दे दूंगा। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, रुकने असेंबली को सिक्योरिटी भेज रहा हूं, धमकियां देने वाला रुकने असेंबली मुअत्तल किया जाए। ऑपोजिशन लीडर ने इसरार किया, स्पीकर साहब कार्रवाई चलाएं, आपस का मामला है, देख लेंगे। स्पीकर के हुक्म पर पुलिस बुलाई गई। फरीकैन में सुलह के बाद पुलिस वापस चली गई। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा, नून लीग वादा निभाए, सिंध में अपना या पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं, विफाक के लिए भी खतरनाक है। लसानी सियासत का दोबारा सर उठाना इंतहाई तशवीशनाक है। माजी में खून रेजी कराने वाले अनासर फिर सरगर्म हो गए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकरीरों के लिए नहीं होते। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो तकरीब इस सूबे और विफाक के खिलाफ हुई। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। नफरत अंगेज बातें और तासुब की सियासत करने वालों का हाल देख लिया। कराची में गलत सिरिंजों से 84 अफराद को एड्स होने का इंकशाफ। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने बताया, वलीका अस्पताल में 84 मरीज एड्स से मुतासिर हुए। जैसे ही पता चला वहां डीजी हेल्थ को भेजा। मुतासरा लोगों को तलाश करके उनके टेस्ट किए ताकि बीमारी ना फैले। एड्स मुतासरा अफराद को अब दवाएं दे रहे हैं। IMF का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ। कहा, महंगाई की शरह काबू में रही। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। बताया, IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। जूली कॉजिक ने एतराफ किया, IFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला। इस्लाहात से मौशी एतमाद में इजाफा हुआ। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। जूली कॉजिक ने सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वज़ीर ख़ारजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा, गजा अमन मंसूबे के निफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकत दारी की रफ्तार और मज़बूत समत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़, दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार जनरल और शख्स करार दिया। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत आला सिपहसालार हैं, बहुत बड़े फाइटर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुक बढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैं जंग ना रुकवाता तो 25 मिलियन लोग जान से जाते। मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया। कहा, आपने जंग ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। उनमें से एक चीख पड़ा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पैसे की बात आई तो कहा, हमें तो जंग नहीं करनी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गिराए गए तैयारों की तादाद भी अपडेट कर दी। कहा, पाक भारत जंग में 11 जेट तैयारे गिराए गए। The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. It is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. फ़लस्तीन के अवाम इसराइली कब्जे का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां बंद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल। कहा, आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है।
दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों। सदर ट्रंप हकीकत में जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की अहमियत। शहबाज शरीफ गाजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में सदर ट्रंप के मरकज़ी निगाह रहे। तकरीब में आमद पर सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ को देखकर दूर से हाथ हिलाया और उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सदर ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू हुई। तकरीब के ख़त्म पर उन्होंने शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के सामने गले लगाया। गाजा अमन बोर्ड के पहले इजलास में पाकिस्तान समेत 47 मुल्कों की शिरकत। गजा में लड़ने के लिए फौज भेजना जरूरी नहीं। गजा अब इंतहा पसंदी का गढ़ नहीं रहा। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब। कहा हमास ने बहुत ताउन किया जिसका एतराफ किया जाना चाहिए। अमरीका गजा की तामीर नौ के लिए $10 बिलियन दे रहा है। सऊदी अरब, यूएई समेत मुतअद्दिद इस्लामी मुल्कों ने $7 बिलियन इमदाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा, जापान ने फंडिंग की यकीन दहानी कराई। चीन और रूस भी मदद कर सकते हैं। फीफा और फुटबॉल स्टार्स फंड रेजिंग के लिए मदद करेंगे। फलस्तीन के उमूर बराए खारजा ने एक्स पर लिखा, फलस्तीन बराए फरोख्त नहीं, फलस्तीनी अपनी सरजमीन पर हैं। नस्ल परस्त आबादकार हमला आवरों को हमारा मुल्क छोड़ना होगा। इसराइल अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। वक्त आ गया है दुनिया ऐसी बदमाश रियासत को मुस्तरद करे जो बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करती है और रोजाना नस्ल परस्ताना इक़दाम कर रही है। दुनिया को यकजा होकर दहशतगर्द आबादकारों का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का तवानाई, कानकनी और मादनियात, ज़राअत और IT के मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग में इजाफे का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका मुआशी शराकतदारी में DFC के किरदार को सराहा। निजी इदारों के मुश्तरका मंसूबों को मुतहरिक करने में DFC के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म की बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। बहरीन के फरमानरवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मिले। गाज़ा समेत अहम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। इशू आ रहा है डील और डील का, क्या कोई बानी पीटी या तो इस किस्म की बातें जो है करके उन्होंने लोगों को आसरा तो लगाना है ना। मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। PTI से कोई ढील हो रही है ना डील से मुताल्लिक किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। PTI इस तरह की बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मेरे ख्याल में उनकी नौकरी खतरे में है। ये ऐसी बातें करके नौकरी पक्की कर रहे हैं। मुल्क की बात करें, शख्सियतों को पीछे छोड़ दें। रमजान के दौरान हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने क़यादत के नाम खुले खत में लिखा। बानी PTI मुश्किल वक्त में बावकार तरीके से जेल काट रहे हैं। हुकूमत उनकी सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। रहनुमाओं ने बानी PTI से मुताल्लिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI की टांग में गोली लगी, जख्मी होने के बायस पेश न हो सके। ट्रायल कोर्ट ने अदम पैरवी पर हक दिफा खत्म कर दिया। अब मुकदमे में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर जख्मी होना तस्लीम किया गया। उसके बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। रियासत अपनी नाहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है।
ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने कहा, हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। ताखीर मुआफ करने की इस्तदा भी मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने सर्विस ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद अपील दायर की थी। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। मंदी के बाद तेजी, 100 इंडेक्स में 999 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,73,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। It's a time for Iran to join us. If they don't join us, it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region. They must make a deal, or if that doesn't happen, bad things will happen. ईरान ने मुआहिदा न किया तो उसको संगीन नताइज भुगतना होंगे, अमरीकी सदर ने वाजे कर दिया। तेहरान को अल्टीमेटम भी दिया। एयरफोर्स वन तैयारा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को चाहिए वो 10 या 15 दिन में मुआहिदा कर ले। ईरान के मुस्तकिल मिशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत लिखा। ईरान के खिलाफ बात जारहियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं है, लेकिन कोई हमला हुआ तो वो खित्ते में दुश्मन की फौजी तनसीबात को और असासों को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से यूएफओज और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वज़ीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र महकमा दिफा समेत दीगर मुतल्लिका महकमों और इदारों को कहता हूँ, खलाई मखलूकात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदही करें और उसे जारी करें। इस्लामाबाद में मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके में मुलव्वस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के AP के हुकाम का कहना है, तफ्तीश में साबित हुआ वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई। वारदात में मुलव्वस सहूलतकार कई बार मनसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान गए। तफ्तीश के दौरान KP में 20 से ज्यादा हमलों का सुराग भी लगाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस ने मुतल्लिका अफसरान के साथ सफर भी किया। कहा, इस्लामाबाद के सिवा लाख शहरी रोजाना इन बसों में सफर कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक लेकर जाने का हदफ है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तौसी देने का ऐलान किया। कहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल HIT पाकिस्तान में की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों के मकामी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के CEO की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कोयले से यूरिया खाद बनाने का मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कौमी खजाने को फायदा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाके से इमारत मुनहदम और जानी नुकसान का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इमारत के मालिक इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है, 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शे के बनवाई। SPCA से कोई पूछने नहीं आया। एहतसाब अदालत पेशावर में निजी लैंड मार्केटिंग कंपनी के नाम पर अरबों रुपए का स्कैंडल। अदालत ने मुलजिम अब्दुल वहीद भट्ट को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नायब ने कहा, मुलजिम ने निजी लैंड मार्केटिंग कंपनी के नाम पर 1616 अफराद से 3 अरब 73 करोड़ रुपए बटोरे। कोहाट में वाक़े नशपा ब्लॉक से तेल और गैस की नई दरियाफ्त। OGDL का कहना है, बरागज़ई X1 कुएं से योमिया 225 बैरल तेल और 10 लाख मकफ़ट योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई।
नई दरियाफ्त से मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने और हाइड्रोकार्बन ज़खायर बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की स्टेट्स ने इज्तिमाई मुकदमा निपटाने के लिए $3.5 करोड़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी अदालत में जमा दस्तावेजात के मुताबिक बदनाम सरमायाकार के 2 मुशीरों ने कम उम्र लड़कियों और नौजवान खवातीन की मुबैना जिनसी स्मगलिंग में मुआवनत और हौसला अफजाई की। मुतासरीन की नुमाइंदा फर्म ने मैनहट्टन की वफाकी अदालत में तस्फिये का ऐलान किया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता मोहिउद्दीन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती की आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान। कहा नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। निजी शोबे के साथ शराकत दारी के जरिए खिलाड़ियों की मुआवनत की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला पार। अब होगा सुपर 8 के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज शाम 6 बजे प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस करेंगे। तवील सेशन में तैयारियां फाइनल करेंगे। सुपर 8 मरहला कल पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। दूसरे राउंड में शाहीनों का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका से भी होगा। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीमें कैनेडी में मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमें इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। और राइजिंग स्टार वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को 54 रन से शिकस्तें दी। ग्रीन शर्ट 111 रन के ताकुब में 56 रन पर ढेर। बांग्लादेशी टीम फाइनल में इतवार को भारत ए से टकराएगी।